एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम टू आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट सीरीज, जहां हम 2025 के इम्पोर्टेंट केसेस को एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं। अब इस सीरीज के जो पहले 3 केसेस है उसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट करिएगा। और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे साल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी केस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा केस है महनूर फातिमा वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सालों की कंफ्यूजन को दूर करते हुए क्लियरली ये कहा कि एन अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट कैन नॉट कन्फर अ वैलिड टाइटल। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सुनने में जजमेंट काफी टेक्निकल है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक सिंपल एग्जांपल लेके अपना बेस क्लियर करेंगे और फिर वापस यहाँ पे आएंगे, समझेंगे कि केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आपको यहाँ पे ना ये ध्यान रखना है कि ये केस टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप बस 5-10 मिनट का पेशेंस रखेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर लॉजिक ऑफ दिस केस। तो आपको बस पेशेंस रखना है। ये याद रखिए कि आपने इस थंबनेल पे क्यों क्लिक किया, क्योंकि आपको ये केस समझना था। तो अब एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि केस में क्या हुआ। तो ये मानिए कि ए के पास एक घर होता है, तो घर का वैलिड टाइटल किसके पास हो गया? ए के पास। अब ए क्या करता है, इस घर को बैंक के पास गिरवी रखवा देता है, मॉर्गेज कर देता है, तो वैलिड टाइटल ट्रांसफर हो गया बैंक के पास। अब ए ना बैंक को बिना बताए इस घर को बी को बेचने चले जाता है, तो ए और बी के बीच में एक सेल डीड होती है, लेकिन वो उसे रजिस्टर नहीं कराते, एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड होती है। अब आगे क्या होता है, बी इसी घर को आगे आपको बेच देता है और आपके और बी के बीच में इस घर को लेके एक सेल डीड होती है जिसे आप रजिस्टर करा लेते हैं। अब आप बाकी लोगों की तरह यही समझेंगे कि अगर मैंने प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा लिया है तो मेरे पास ओनरशिप आ गई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सेइंग समझनी है कि अ मैन कैन नॉट ट्रांसफर टू अनदर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेसेस। मतलब जब ए के खुद के पास वैलिड टाइटल नहीं था तो वो बी को वैलिड टाइटल नहीं दे सकता, और बी के पास जब वैलिड टाइटल नहीं था तो वो आपको क्या ट्रांसफर करेगा। और यही कहा गया हमारे प्रेजेंट केस में कि an unregistered sale agreement cannot confer a valid title। मतलब सिंपल इसका मतलब हुआ कि रजिस्ट्रेशन का मतलब हमेशा ओनरशिप नहीं होगा अगर सेलर के पास खुद ही प्रॉपर्टी का वैलिड टाइटल ना हो। तो जो हमने इस केस में देखा कि बी के पास या ए के पास खुद वैलिड टाइटल नहीं था, तो आपने रजिस्ट्रेशन भी अगर करा लिया तो वो ओनरशिप नहीं होगा। अब जब हमारा बेस क्लियर हो गया तो हम ये समझते हैं कि केस में क्या हुआ। अब आजादी के तुरंत बाद होते हैं लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसका एम ये होता है कि हर वो जमींदार जिसके पास एक्सेसिव लैंड है वो जमीन लेके बाकी लोगों को दे देना। तो हर वो इंसान जिसके पास एक सीलिंग से ऊपर सरप्लस लैंड होती है वो लेके बाकी लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। और बिल्कुल वही हुआ इस केस में भी। एक कोई पार्टी होती है जिसके पास 99 एकड़ का सरप्लस लैंड होता है, तो लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर ये जो 99 एकड़ लैंड होता है इसका कंट्रोल चले जाता है स्टेट के पास, तो वैलिड टाइटल चले जाता है स्टेट के पास। लेकिन 1982 में भावना सोसाइटी क्या करती है, इसी 99 एकड़ लैंड को लेके किसी दूसरी पार्टी के साथ एक अनरजिस्टर्ड डील साइन कर लेती है। हमारे एग्जांपल में हमने क्या समझा था कि अगर स्टेट के पास वैलिड टाइटल है तो भावना सोसाइटी और पार्टी के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास कोई वैलिड टाइटल है नहीं। अब आगे क्या होता है, ये पार्टी आगे और मल्टीपल बायर्स के साथ रजिस्टर्ड डीड साइन कर लेती है, जिसमें से एक होती है हमारी पिटिशनर महनूर फातिमा। फिर 2006 में इसी अनरजिस्टर्ड डील के रीवैलिडेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। रीवैलिडेशन मतलब सेम अग्रीमेंट के कुछ टर्म्स चेंज करके फिर से वैलिडेशन के लिए अप्लाई करना। लेकिन इस केस में क्या होता, चेक नंबर चेंज कर दिया गया था, अमाउंट चेंज कर दिया था, काफी सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही थी। और ओवर द इयर्स क्या हुआ, ये जो मल्टीपल बायर्स थे ना, क्योंकि उन्होंने अपना सेल डीड रजिस्टर करा लिया था, तो उन्हें लग रहा था कि इस 99 एकड़ के वो लीगल ओनर है। इनफैक्ट वो तेलंगाना स्टेट कॉर्पोरेशन को किसी भी टाइप के रीडेवलपमेंट करने से रोक रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था फ्रॉम डिस्पोजेशन। उन्हें लग रहा था कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जिनके पास वैलिड टाइटल था वो उनका लैंड एंक्रोच कर थे। काफी कंफ्यूजन हुआ, फाइनली केस सुप्रीम कोर्ट में गया, स्पेशल लीव पिटिशन के लिए अप्लाई किया गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि कोई वैलिड टाइटल था ही नहीं, देयरफॉर द सेल डीड वाज वॉइड। सिंपली एक बार और समझते, देखिए ये जो पूरा लैंड इन क्वेश्चन है उसका वैलिड टाइटल किसके पास था? स्टेट के पास। मतलब भावना सोसाइटी ने इस पार्टी के साथ ये जो अनरजिस्टर्ड डील की थी, जो पूरी प्रॉब्लम थी, ये खुद ही वॉइड थी। अब क्योंकि ये जो अग्रीमेंट था ये वॉइड था, इस पार्टी ने जो मल्टीपल बायर्स के साथ हमारे पिटिशनर महनूर फातिमा के साथ जो आगे जो भी किया
वो भी वॉइड था। और यही कहा कोर्ट ने कि क्योंकि कोई वैलिड टाइटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयरफॉर द सेल डीड वाज वॉइड। अब अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने रिसेंटली क्लैट पीजी का हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। और ये कोर्स स्पेशल इसलिए क्योंकि इसे ना हमने एक चीट कोड की तरह डिजाइन किया है, जो कि क्लैट पीजी की प्रिपरेशन को एकदम सिंप्लीफाई कर देगा, आपको एक एज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस कोर्स में हमने नेक्स्ट 75 डेज का आपको एक फुल फ्लेजेड प्लान प्रोवाइड किया, एक रूल बुक प्रोवाइड किया, जिसमें हर दिन आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा जजमेंट पढ़ना है, कौन सा मॉक सॉल्व करना है, ये सारी चीजें एनालाइज करके दी है। तो आपके डे 1 के टारगेट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, डे 2 के टारगेट कुछ ऐसे दिखेंगे, और एक एक करके ऐसे ही नेक्स्ट 75 डेज में आप ये पूरी लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लैट पीजी के इस फाइनल काउंटडाउन में अगर आप अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहते हैं, तो डू चेक आउट आवर क्रैश कोर्स ऑन क्लैट पीजी, यू विल लव इट, इट्स दैट गुड। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। अब देखिए, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो ये जजमेंट काफी टेक्निकल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम मेहनत करते गए, अब सारी चीजें सिंपल लग रही, समझ में आ रहा है कि कोर्ट क्या कहना चाह रही है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, वैलिड लीगल टाइटल का मतलब क्या है, सारी चीजें समझ में आ रही। तो बस आपको 2 मिनट का और पेशेंस रखना है एंड दिस जजमेंट विल बी डन, आपका एक जजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि अगर सेलर के पास खुद एक वैलिड लीगल टाइटल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा के भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो रजिस्ट्रेशन डज नॉट इक्वल टू ओनरशिप अगर सेलर के पास खुद एक वैलिड लीगल टाइटल नहीं है। दूसरा, अगर ओरिजिनल अग्रीमेंट ही इनवैलिड था तो उसे रीवैलिडेशन के लिए अप्लाई करके वो वैलिड नहीं हो जाएगा। तीसरा, रिट पिटिशन अप्लाई करके भी कोर्ट आपके डिफेक्टिव क्लेम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट इस केस में ये कहा गया कि भले ही आपने जेन्युइनली सारी चीजें की गई हो, आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, आपने सारे रूल्स फॉलो किए हो, लेकिन अगर सेलर के पास वैलिड लीगल टाइटल था ही नहीं, तो भी कोर्ट आपके राइट्स को कैसे एनफोर्स कर सकता है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इस केस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें कही गई। सबसे पहला, वैलिड टाइटल इज द फाउंडेशन ऑफ ओनरशिप, आपको वैलिड टाइटल चेक करना चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले। दूसरा, पोजेशन विदाउट टाइटल हैज नो लीगल प्रोटेक्शन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है लेकिन सेलर के पास खुद वैलिड टाइटल नहीं था तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, इट गिव्स यू नथिंग। और थर्ड, अगर आपके पास वैलिड लीगल राइट नहीं है, अगर डिफेक्टिव क्लेम्स है, तो कोर्ट उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बस याद रखने चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 और 49, जो ये कहता है कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो आपको टाइटल ट्रांसफर नहीं करता है। तो सिर्फ ये 2 सेक्शंस आप याद रखेंगे तो भी वो काफी रहेगा। तो ये था हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट सीरीज का 4th केस। अब इस केस की पूरी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप हमारे न्यूली लॉन्च क्लैट पीजी के क्रैश कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें अगले 75 डेज में हर दिन हम एक नया टारगेट अचीव करने वाले हैं। इस कोर्स की भी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर इस टॉपिक पर या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।